ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिलेंडर। सिलेंडर ये मैथ्स का एक चैप्टर है, ठीक है। मेंसुरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मेंसुरेशन में बहुत सारा आता है, रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, सर्कल आता है, बहुत सारा चीज़ कम अंडर दी मेंसुरेशन। तो हम लोग के 10th के सिलेबस में मेंसुरेशन में 3 है, एक है आपका कोन, दूसरा है आपका सिलेंडर और तीसरा है स्फीयर। इसी को बेस करके हम लोग एग्जाम में 10th क्लास में आएगा। तो मेंसुरेशन आपको सेक्शन ए में भी मिलेगा और सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिविटी आपको आएगा। तो ये चैप्टर करने से पहले एक चीज़ दिमाग में बता दीजिए, जब कभी भी मेंसुरेशन कोई भी चैप्टर हो मेंसुरेशन, ठीक है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जितना भी लिखेंगे, वॉल्यूम का, एरिया, सरफेस एरिया, जितना भी सबका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। जब तक ये फॉर्मूला याद ना हो, सब में हाथ मत दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लर्न कीजिए, याद कीजिए, 5 बार लिखिए, 3 बार में 4 बार 5 बार लिखिए, रट लेंगे एकदम पूरा लर्न बाय हार्ट। जैसा ABCD आप लोगों को लर्न है, अगर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, अगर Z तक आप लोग पूरा जो सारा याद है, तो ठीक उसी तरह इसको भी एकदम रट टू होता कहते हैं, रट जाए टेबल, ठीक है। टेबल भी यहाँ बहुत कम आ रहा है, टेबल स्क्वायर। जितना अच्छा से सब चीज़ याद रहेगा, कैलकुलेशन उतना जल्दी होगा और बन जाएगा, क्योंकि जितना सबसे फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। बस एक दो डिफरेंट अलग अलग है, उसको याद कर लेंगे, समझ जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सिलेंडर होता क्या। देखिए, ऐसा कोई सॉलिड फिगर, ठीक है। सॉलिड देखो, 2 टाइप का एक फिगर होता है, एक 2D फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है। तो 2D फिगर में तुम्हारा सर्कल आता है, रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, ठीक है, ट्रायंगल आता है। लेकिन 3D फिगर क्या होता है, जिसमें तुम्हारा लेंथ ब्रेथ हाइट 3 हो, जैसा क्यूब हुआ, क्यूबाइड हुआ, सिलेंडर हुआ, तुम्हारा कोन हुआ, स्फीयर हो, ये सब तुम्हारा सॉलिड होता है, इसको सॉलिड बोलते हैं। जिसमें तुम्हारा क्या सॉलिड 3D हो, तीन हो, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो सिलेंडर क्या होता है, एक ऐसा कोई सरफेस जिसका क्या 2 सर्कुलर बेस हो, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, और ये दोनों सर्कुलर बेस का जो रेडियस होगा दैट विल बी सेम, दोनों का सरकमफ्रेंस सेम होगा। सिलेंडर इज वन काइंड ऑफ सॉलिड हुज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों एक जैसा होगा, ये दोनों सेम होगा। माने इसमें अगर आप पकड़ लीजिए आर है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि हम लोग रेडियस ले रहे हैं कितना आर, तो यहाँ भी कितना रेडियस होगा आर। तो सिलेंडर बहुत सारा चीज़ होता है, हम लोग का देख सकते हैं बहुत सारा। ये भी है क्या, एक सिलेंडर है, आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का सर्कुलर बेस, देखिए दोनों का सेम। तो ऐसा कोई भी सॉलिड फिगर जिसका ऊपर का सर्कुलर बेस और नीचे का सर्कुलर बेस क्या हो, सेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर, ठीक है, क्लोज्ड होना चाहिए। अब देखो एक चीज़ और, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आप लोग को घुमा हुआ, इसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है, चाहे कोन हो या सिलेंडर। ये जो घुमा हुआ जो पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये सिलेंडर का तो हम लोग जान लिए कि 2 सर्कुलर बेस होगा, एक टॉप एक बॉटम, ठीक है। ये दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। अब इन दोनों रेडियस को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये जो हुआ दिस इज द एक्सिस जो है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ द क्या है, ये सिलेंडर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे h, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट डायग्राम ऑफ क्या, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर ये हो गया, पूरा डायमीटर हो। तो हम क्योंकि ये बता चुके हैं कि फार्मूला बेस्ड ये चैप्टर है, तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। पहला फार्मूला जो बेसिक फार्मूला सर्कल का, आप लोगों को सर्कल का फार्मूला लिख देंगे, यहाँ लगे पूरे सर्कल है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। दूसरा एक होता है सरकमफ्रेंस, या इसको कभी कभी पेरीमीटर भी बोलते हैं, सरकमफ्रेंस या बोलिए पेरीमीटर, ठीक है। सर्कल में हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, लेकिन अलग जगह में इसको पेरीमीटर, जैसा रेक्टेंगल हुआ, ये सब हुआ, इस में हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, सर्कल, विच इज नथिंग बट क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ। और एक बेसिक क्वेश्चन, रेडियस और डायमीटर को बेस करके, डायमीटर पता है ना कि एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल का एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेंटर। तो ऐसा कोई लाइन, तो कोई ये बहुत सारा लाइन, इसको बोलते हैं कॉर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो अगर बहुत सारा कॉर्ड एक सर्कल में नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्ड्स आते हैं, बट ऐसा कोई कॉर्ड जो क्या करे, ये सेंटर से पास करे, तो इस कॉर्ड का स्पेशल नाम हो जाता है डायमीटर, ठीक है। तो द कॉर्ड विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर और रेडियस का कनेक्शन होता है
एक दूसरे का आधा। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर डायमीटर के बारे में अगर हम लोग रेडियस से जोड़ेंगे तो रेडियस इक्वल टू आएगा डी बाई आर डी बाई टू। यस, डायमीटर बाई 2 दैट मीन्स ये है फॉर्मूला, ये बेसिक फार्मूला जो लगेगा यहाँ पे। अभी हम लोग सिलेंडर का फार्मूला नहीं लिखे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका लिखे फार्मूला, सर्किल का, जो थोड़ा मोड़ा यूज हो, 2 पाई आर हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ, रेडियस। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे अब हम। तो अब हम लोग आएंगे किसमें, मेन जो हम लोग का सब्जेक्ट है क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर में अब हम लोग जानेंगे कि सिलेंडर क्या होता है, ये जब जानिए। अब सिलेंडर का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आप लोग आइए, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम क्या होता है आप लोगों को पता है, वॉल्यूम क्या होता है, टेल मी एनीवन, कम जो हवा में भी और जमीन में भी कितना ज्यादा लेगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। जैसा अगर इसको हम रखें यहाँ पे तो मेरा हाथ में जितना जगह लिया और एयर में जितना, तीनों मिला के लेंथ ब्रेथ हाइट, वो कहलाता है तुम्हारा का वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका हाइट, ये बन जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, पेरीमीटर हुआ ना, एरिया माने क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल हुआ ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ लिखेंगे इनटू हाइट, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल तो हो गया पाई आर स्क्वायर, हाइट हो गई h, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। दूसरा अब हम लोग आते हैं, ठीक है, दो होता है, एक है तुम्हारा लैटरल सरफेस एरिया, क्या होता है, नहीं स्लैंट हेड यहाँ नहीं हो, कोई नहीं होता, लैटरल सरफेस एरिया, ओके, और सिलेंडर। देखिए लैटरल को कभी कभी हम लोग जो है ना, याद रखिए इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व, कर्व, कर्व सरफेस एरिया, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिए कर्व सरफेस एरिया कौन सा आप लोग को हम बता चुके कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का घुमा हुआ पार्ट वो कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए एक इधर है एक इधर, तो 2 सर्किल हो गया ना, तो सरकमफ्रेंस हो रहा है ना, कर्व सरफेस एरिया क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट है ना सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 पाई आर एच माने हाइट, माने सरकमफ्रेंस ऑफ दी, हमारा बोल सकते हैं बेस इनटू हाइट, तो हो गया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 है इसी के लिए 2 पाई आर एच इधर, माने पाई आर इधर, पाई आर इधर, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, लैटरल सरफेस एरिया। तीसरा तुम्हारा होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा, सिलेंडर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया माने कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर टॉप और नीचे बॉटम दोनों ऐड कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ 2 क्या हो जाएगा, सर्कुलर बेस। तो चलिए कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 2 सर्किल एरिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो 2 पीस ऐसी पहले 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, और से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 2 पाई आर ओनली कॉमन हो रहा है, 2 पाई आर आर से यही बन गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो आपको कौन सा याद रखना, ये वाला याद रखना, ये वाला याद रखना और ये, ठीक है, उतना डेरिवेशन याद नहीं रखना कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया है तुम्हारा 2 पाई आर आर प्लस एच, आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन लिया हम एम एल अग्रवाल का,
4 नंबर क्वेश्चन है मेरा दरवाजा। क्या क्वेश्चन बोला है, आई विल रीड आउट। रेक्टेंगुलर फॉइल 3 22 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर रैप अराउंड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बोलने ये मांग रहा है कि एक मान लीजिए पेज है, एक मान लीजिए क्या है आपका पेज है, ये पेज को क्या किया गया, रेक्टेंगुलर शीट है, इसको ऐसे करके रोल किया गया, वी आर रोलिंग दिस, ये रोल बन गया, क्या बन गया ये सिलेंडर। तो जो सिलेंडर बना तो सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए कहाँ। तो जब रोल बनने से पहले इसका लेंथ और ब्रेथ कितना था 22 और 60। और जब इसको जब घुमाएंगे तो बोला है आपको कि हम लोग जो इसको फोल्ड कर रहे हैं ऑफ अ सिलेंडर हाइट मैंने 16 सेंटीमीटर का रिस्पेक्ट से इसको फोल्ड कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये 16 है, इसके रिस्पेक्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। तब देखो जो फोल्ड होने के बाद ये कहाँ बन रहा है, 16 कहाँ बन रहा है, हाइट बन रहा है, कर्व सरफेस। हाइट बन रहा है, तो हाइट बन गया ना। ये तो 16 था ना, ये 16 था, तो अभी रोल हो गया तो क्या बन गया, सिलेंडर का हाइट। तो ये सब चीज लॉजिक याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज पावर, दिमाग में बसा दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये 16 है, ये 22 है, तो अब हम लोग 16 के रिस्पेक्ट से माने इसके रिस्पेक्ट से रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करके सिलेंडर बना लिए। तो सिलेंडर बना तो मतलब ये जो हाइट हो गया यहाँ से यहाँ कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर, ओके। एंड व्हाट अबाउट द रेडियस तो यहाँ नहीं दी है। तो अब आप नोटिस कीजिए, एक को तो आप बना दिए हाइट, एक और 22 सेंटीमीटर क्या बना इसे बता सकते हैं, क्या बना, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। ये जो था जब रोटेट हुआ तो जो भी था वो क्या बन गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। माने दिस 22 इज नथिंग बट सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। ओके ऑफ अ सर्किल, ये किसके इक्वल है बोलो तो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर के इक्वल है ना। रेडियस ऑफ द क्या है, सिलेंडर का इक्वल। ये लॉजिक आप लोग दिमाग में बना लीजिए, नहीं रेडियस के इक्वल होगा, इसका सरकमफ्रेंस है ना, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का बराबर। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये कितना दिया होगा 22 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर। ये ना फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर और क्यू का रेडियस दिया हुआ ये होगी। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, आर को सब्जेक्ट बनाइए तो कितना आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 पाई, तो 22 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22। ये समझ में आया। और हमने को देखो ये मेंसुरेशन में आप लोग याद रखिएगा कि पाई का वैल्यू होता है कितना 22/7 मीडियन फॉर्म में, और ट्रिगो वगैरह और भी कहीं भी यूज करते हैं, एक 180 को भी हम लोग पाई बोलते हैं। तो ये कभी हरगिज नहीं यूज होगा मेंसुरेशन, हमेशा 22/7। और अगर डॉट में अगर यूज करना रहा तो 3.14। पाई का भी एक तो अलग कहानी है, कहानी बाद में बताएंगे कि पाई कैसे आया वजूद में, ठीक है। तो ये है हमारा 3.14 या 22/7। तो देखो 22/7 ये जो नीचे का साथ था, ठीक है, ये जो नीचे जो साथ था ये रेसिप्रोकल होके क्या हो गया ऊपर आ गया, इसी के लिए हम डायरेक्ट ऊपर लिखते हैं। तो जब कभी भी पाई नीचे हो तो आप लोग लिखेगा 7/22, ठीक है, और अगर ऊपर रहेगा तो 22/7। अब सिंप्लीफाई कीजिए आंसर आ जाएगा। तू नीचे आया 3.5। तो रेडियस कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस पता, हाइट पता, नाउ वी कैन फाइंड दी व्हाट वॉल्यूम ऑफ दी क्या सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या, पाई Pi r आर square स्क्वायर एच, राइट, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 3.5 को 2 बार लिखेंगे, एक साथ मत लिखना है, इंटू 16, ठीक है। अब ये बताओ ये कितना होगा, ये बताओ कितना होगा। तो देखो एक तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये कितना हो गया 0.5, तो एक बचा 22 इंटू 0.5 मतलब होता हाफ, तो इसको काट देगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 35/10 हो जाएगा इंटू 16। ये सब काटा उसको 8 ही मान लीजिए 16 से। ठीक है, तो ये हो गया, तो लिख रहे तो 8, ठीक है ना। तो 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूना 10, फिर इसको काटो, कितना हो गया 4। तो फाइनली कितना आ रहा है 7 बोलो, 7 इंटू 4 28। 28 इंटू 22 यही आ रहा है ना, कितना आएगा जी
616 616 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब, ये आप लोग को पता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे 7-8 में। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, ठीक है। और कोई भी लेंथ निकालें, हाइट हो या रेडियस हो, सबका यूनिट लीनियर होता है, मैंने सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कितना निकल गया 616, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन करो। ओके चलिए, हम लोग एम एल अग्रवाल का 6 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोड रोलर हैज अ डायमीटर 0.5 मीटर एंड विड्थ इज 1.2 मीटर। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट द रोलर मस्ट बी मेक इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड ऑफ साइज 120 एंड 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा पढ़ने के बाद रीड आउट करने के बाद समझ में नहीं आया। बोलने ये मांग रहा है कि ये मान लीजिए एक रोड है, ठीक है। ये रोड को चिकना करना, प्लेन करना, इसके ऊपर एक रोड रोलर चलेगा। तो रोड रोलर का लेंथ और हाइट दिया, उसका डायमीटर, और रोड रोलर का कितना दे दिया, विड्थ दे दिया, मतलब इसका चौड़ाई दे दिया 1.2 और डायमीटर माने सर्कुलर है ना, तो डायमीटर उसका दे दिया 0.7। अब बोल रहा है कि रोड रोलर यहाँ पे चल रहा है, गोइंग लाइक दैट। तो अब बोल रहा है कि कितना बार ये रोटेट करेगा कि यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है। हाँ, कितना बार ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, यही क्वेश्चन है। आप लोग समझ रही है ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये रोड रोलर है जिसका लेंथ ब्रेथ 122 और 40 सेंटीमीटर, इसका रोड का, रोड रोलर का डायमीटर और विड्थ दे दिया। और बोल रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे रोटेट करते करते यहाँ की सेंट तक आएगा, तो कितना बारी घूमेगा रोड रोलर का चक्कर, ठीक है। यही है आपका क्वेश्चन। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए रोड रोलर का क्या दिया हुआ, विड्थ और 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब कभी भी ये सब क्वेश्चन आएगा ना, एक दूसरे को ऊपर चढ़ना या उसको रोटेट करना, तो ओवरलैपिंग जो भी रहेगा क्वेश्चन, तो ये सब कनेक्टेड होता है, इससे कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, कर्व सरफेस से। अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना बोलेगा, क्या बोलेगा, टोटल कॉस्ट निकालना, तो ये भी जो आपको बोलता है ना, ये सब किससे कनेक्टेड है, कर्व सरफेस एरिया। तो मैक्सिमम जितना क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड के अंदर हम लोग डाल दें, मैंने कौन के अंदर सिलेंडर में, ऐसा होता है ना, कप के अंदर कप, तो उस केस में भी हम लोग कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो जब कभी भी दो सॉलिड को कंबाइन करेंगे, ठीक है, या दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का बात होगा, ओके, वॉल्यूम का बात नहीं है। तो यहाँ भी देखिए क्या बोला, रोड रोलर का विड्थ दिया हुआ, तो हम लोग को विड्थ से क्या लेना देना, हम लोग से विड्थ से तो लेना देना नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, सिलेंडर है, दो चीज चाहिए, मतलब कि उसका हाइट, ठीक है, वही समझना होगा। विद, दिस इज रोड रोलर, ये विद है। अब इसको खड़ा किया तो देखो विद का बन गया, हाइट बन, तो मतलब विद इज नथिंग बट हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो नाउ वी विल राइट दी, हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद ऑफ रोड रोलर, विद ऑफ क्या हो जाएगा, रोड रोलर, ओके, विच इज नथिंग बट 1.2 मीटर, ओके। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2, तो रेडियस कितना दिया हुआ 0.7 बाई 2, ऐसी छोड़ दी, अभी काटा कुटी नहीं, 3 लिखने का जरूरत नहीं, बाद में कटेगी। ये हो गया हाइट एरिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, रोड रोलर। ऐसा होगा जी, का फॉर्मूला है सिलेंडर का 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 का वैल्यू 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो गया 0.7/2 इंटू हाइट कितना है आपका 1.2, ठीक है। तो अब देखिए ये तो काटना एकदम सिंपल है, तरीके से काटिए, स्टाइल होता काटने का। ये 2 से 2 काटेंगे, ठीक है, झमेला खत्म। ये 7 को 7 से काटेंगे, कितना आ रहा है 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, 0.1 से इंटू 1.2 से, तो ये कितना आएगा अक्सर, तुम्हारा तो मल्टीप्लाई फास्ट है, बताओ जल्दी कितना है, 2.64 बोल रहे अक्सा को बता रहा है रकम 2.6, क्या कर रहे हैं, बेइज्जती करवा रही 2.64। चलिए ठीक है, फाइनली हम लोग को कर्व सरफेस एरिया मिल गया। अब ये जो रोड रोलर है, मैंने रोड रोलर जिसके ऊपर चढ़ेगा,
ठीक है, मैंने इसके ऊपर जिसको हम लोग प्लेन करेंगे जो सरफेस को, उसका लेंथ ब्रेथ कितना दे दिया है, ठीक है, कितना दिया है आपका 120/44, ये 120 बाई कितना दिया हुआ 44 मीटर, राइट, ये मेरा दिया हुआ। तब हम लोग इसको कैसे करेंगे, बोला नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मैंने कितना बार ये ऐसे घूमेगा, तो क्या करेंगे, याद रखना जब भी ऐसा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो दोनों का एरिया को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो सवाल उठता है किसका एरिया को किससे डिवाइड करेंगे, तो बड़ा कौन है, रोड है ना, बड़ा रोड रोलर, तो उसका ऊपर है ना, तो मतलब एरिया, इसका एरिया ऊपर होगा और ये एरिया क्या होगा, नीचे होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इतना दूर हम मिटा रहे। अब हम लोग बनाएंगे नंबर ऑफ, लिस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एक तो वर्ड ऐड कर दिया बस ये सब कंफ्यूज करने के लिए, लिस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, लिस्ट नंबर ऑफ revolution is equal to area of road divided by area of क्या होगा, एरिया ऑफ क्या होगा बोलो, रोड रोलर, ठीक है। चलिए डिवाइड कर दिए, खत्म। कितना था 120 था ना, 120/44 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यही वैल्यू यूज कीजिए ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी होगा। तो हम लोग लिखेंगे 22 × 0.1 इंटू कितना हो जाएगा 120, कितना आएगा बोलिए, देखिए 22 पर उड़ेगा, 22 इसको मारा कितना हो गया 2 इसको मारेगा कितना हो गया 0.6 0.6 इसको काटेगा तो आ जाएगा 0.1 अभी हो जाएगा तुम्हारा 20, राइट। फाइनली क्या बचा 20 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 2000। यहाँ कोई यूनिट हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे आप लोग बोल सकते हैं इसका आंसर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मैंने कितना बार रोटेट करे, तो पीस हो रहा है ना, नंबर ऑफ पीस 100 बार 200 बार, तो कितना बार रोटेट करेगा 2000 बार। तो अगर इसके ऊपर मान लीजिए जिसका लेंथ ऑफ ब्रेथ कितना 120/54 है, इसके ऊपर अगर रोड रोलर को अगर चलाया जाए तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगेगा 20, ठीक है, रेवोल्यूशन ये हो जमीन के ऊपर ही रहेगा चक्कर। तो ये हो गया इसका आंसर, ओके। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम। तो जब भी ऐसा बोलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लिस्ट, ठीक है, ये वर्ड कंफ्यूज करने का है, लिस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी हो सकता है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट वही याद रखिए, दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन, ओके। तो इसको नोट डाउन करिए, ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 9 नंबर एमएल अग्रवाल बुक से, जिसमें बोला आपका कर्व सरफेस एरिया 4400 है और सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, ठीक है, कितना है, ये माने एक सिलेंडर है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है, सरकमफ्रेंस इसका कितना दे दिया आपका 1110, ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया माने ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट कितना दे दिया 440, और आपको बोला है क्या निकालना है, फाइंड आउट दी, आपको क्या बोला, फाइंड दी हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वी हैव टू फाइंड क्या करना है, फाइंड एच एंड वी वॉल्यूम, ओके। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बड़ा वैल्यू जैसा कि कर्व सरफेस एरिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया हुआ, वॉल्यूम, ये सब बड़ा वैल्यू, तो जहाँ बड़ा वैल्यू दे देगा कहानी वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हाउ मच 440, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है 2πRh = 4400, ठीक है। अब देखिए और एक दूसरा बड़ा वैल्यू क्या दिया हुआ, सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, बेस मतलब क्या होता है, ये बेस सर्कुलर बेस मतलब सर्किल का सरकमफ्रेंस दे दिया, तो मतलब 2πr इज गिवन व्हिच इज नथिंग बट 110, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो 2πr = कितना हो गया 110, r का वैल्यू क्या हो जाएगा 110/2π, और वैल्यू पुट करेंगे तो 110 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22, तो शायद ये 5 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से काटेंगे तो 5 से तो कट रहा है, क्या बात है, 5 से डायरेक्ट कट रहा है, ओके, 5 से डायरेक्ट कट गई। तो फाइनली r = हुआ 35/2, तो यहाँ से सरकमफ्रेंस से हमको पता चल गया 75/2, डॉट पे करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ भी यूज होगा, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 17.5 सेंटीमीटर, बट हम लोग यूज करेंगे ये वाला,
भाई यहाँ से h निकालेंगे तो h को सब्जेक्ट बनाइए, क्या हो जाएगा 4400 डिवाइडेड बाई 2 पाई r। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, 440 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 35/2 और ये 7 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखेंगे 2 से 2 काटिए, ओके, ये 7 से 5 काटो और क्या काटेंगे 5 से इसको काटो, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 हो गया। अब इसको 11 से काटो 2, ये कितना हो गया 80, फिर इससे काटो 40, तो हाइट मेरा निकल गया 40 सेंटीमीटर। अब हाइट पता, रेडियस पता, दुनिया की क्वेश्चन बोलेगा नहीं सकता। ठीक है, तो मेंसुरेशन में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाइट और रेडियस। तो अगर आपको ये दो पता है तो कुछ भी बोलेगा फाइंड आउट होगा, और ये दो में से एक मिसिंग है तो सबसे पहले ये दो फाइंड आउट होगा, उसके बाद कुछ और निकलेगा। हो गया, अब निकाल लो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है, पाई r स्क्वायर h 22/7 इंटू देखो 35/2, दो बार लिखेंगे 35/2 इंटू 35/2 इंटू हाइट कितना है 40। तो अब देखो स्टाइल से काटते हैं, 7 5 35 कट गया, और किसको है ये देखो, ये 4 कट के इसको कर देगा 10, और शायद नहीं है ना, तो फाइनली बचा क्या 2 5 इंटू 35 इंटू 10, 38500। ठीक है 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट देने मत भूलिएगा, मेंसुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ हाफ मार्क्स से 1 मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे यूनिट आपको मेंशन करना जो भी रहे। ठीक है, तो आईसीएसई में क्या है कि यूनिट में ज़्यादा कन्वर्सन करवाता नहीं, वेस्ट बंगाल का आदत है कि जो है आपको यूनिट उल्टा पुल्टा दे देगा, देसी सेंटीमीटर दे देगा, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में क्या होता है कि यूनिट को लेके आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये वाला सेंटेंस इसको नोट डाउन कर लिया। ओके, आइए एक नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग 14 पार्ट 2 ML अग्रवाल का, जिसमें आपका एक है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड क्या डायमीटर, हमको क्या निकालना है डायमीटर, हमको निकालना है डायमीटर ऑफ द बेस। ये हम लोग का क्वेश्चन, इसका डायमीटर क्या है, तो हम बता चुके हैं कि जब कभी भी बड़ा वैल्यू देगा कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। टोटल सरफेस एरिया हम लोग का क्या गिवन है, तो हम लोग यहीं से कहानी क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो देयरफॉर सबसे पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 352। ओके, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला रकम 2 पाई r r प्लस h। चलिए ये हो गया 352। ठीक है, तो देखिए r एब्सेंट है तो r छोड़ दीजिए, ये दोनों तो वैल्यू है तो इसको उधर सेंड करेंगे। आ जाएगा 352 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसको ओपन करते हैं, तो 352 नीचे करेंगे 352 इंटू 7 ऊपर आ गया, 2 इंटू 22, तो पहले से कैंसिल आउट कीजिए, कितना होगा ये 17 और ये 6, एकदम राइट, 2 1 जा, फिर कितना 2 जा करते हैं। ठीक है, 11 से करते हैं, 2 आएगा यहाँ पे, 11 1 से 11, 11 से 2, फिर इससे काटो 2, तो फाइनली कितना आ गया ये 56। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो आर एच प्लस क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, तो हेयर यू कैन सी दैट एच इज गिवन, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो एच स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस माइनस 56, हाँ प्लस 10r इक्वल टू माइनस 56, इधर आ गया साइन चेंज। अब देखो ये मिडिल टर्म पकड़ो। ठीक है, मिडिल टर्म कैसे करते हैं, इंडिकेटर बोल रहा माइनस करके 10 लाइए, 14 ठीक है, तो 14 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 14 minus 4r माइनस 56 इक्वल टू 0। टेक r कॉमन ओवर है तो r प्लस 14 इज लेफ्ट, एंड इफ यू टेक माइनस कॉमन, माइनस 4 कॉमन है, देन यू विल गेट r प्लस 14 also. So again the whole r plus 14 will be common here, and the r minus 4 will be left. So finally we got the expression r plus 14 and r minus 4. So either or we get 4 or minus 14. So you will understand that the height and the radius cannot be negative. So this value will be discarded here. We cannot take this value. So only we will consider r equal to 4.
ओके, आवर टारगेट इज टू फाइंड डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर ऑफ द बेस क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ द बेस, तो डायमीटर ऑफ द बेस इज डबल द रेडियस ऑफ द बेस, तो 2 into 4 8 सेंटीमीटर। फाइनली वी गॉट दैट। ठीक है, तो ये सब मेंसुरेशन में जितना भी है ना, ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वहीं से कहानी स्टार्ट होगा। जब भी इंफॉर्मेशन जो दे देगा कहानी आप वहीं से स्टार्ट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, जब भी बड़ा वैल्यू देगा, बार बार हम बता रहे, कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो बेस्ड कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव में देखने में मिलता। ठीक है, रेशियो में क्या बोला? द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन। ओके, सॉरी, फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ये हम इसका रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट। गिवन क्या है? गिवन है आपका, ठीक है, हाइट एंड रेडियस। ठीक है, हाइट और रेडियस दिया हुआ है। कितना हाइट दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर, और रेडियस आपका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है इन दी बुक। ठीक है, तो सिंपल है, देखिए इसका कैलकुलेशन इजी तरीके से कीजिएगा। हम बता चुके थे आप लोग कि जब कभी भी, ठीक है, 12 नंबर, जब कभी भी आपका क्या HRR दे रही है तो दुनिया कुछ भी बोलेगा, वी कैन फाइंड आउट। HRR मतलब सिंप्लीफाई, इसका इजी होगा, ज़्यादा झमेला नहीं। ठीक है, रेशियो रहेगा तो और इजी। तो अगेन वी विल राइट टोटल सरफेस एरिया, जिसका रेशियो बोला उसको ऐसे लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया। दोनों का क्या है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला 2πr r+h, और इसका फॉर्मूला क्या है? 2πrh। ये ठीक है, कैलकुलेशन देखिए, 2πr का डी, ऊपर में क्या बचा? ये बाई h, दोनों का वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए। एक है 7.5, एक है 3.5, डिवाइडेड बाई 7.5, तो ये कितना आ जाएगा? सब ऊपर में 11 आ रहा है ना, 11, और नीचे में आ रहा है 7.5। ठीक है, रेशियो को कन्वर्ट कीजिए तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 ऊपर 75 नीचे, 5 से काटिए, 5 2 10, ये हो जाएगा 25 नहीं 50। ओके, तो फाइनली वी गॉट द रेशियो 22 रेशियो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। सिंपल था। तो HRR जब भी क्वेश्चन में दे देना, क्वेश्चन इजी, हार्ड नहीं है। अगर ये नहीं भी पूछता तो और भी पूछता तो हो जाएगा। तो HRR इज द बैकबोन ऑफ द सिलेंडर और कोन ऑल्सो। ठीक है, ये पता है तो कुछ भी निकल जाएगा। तो ये सब में इजी इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं। तो जब कभी भी रेशियो बोलेगा तो इसका कैंसिल आउट ठीक से कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि हाँ टोटल सरफेस एरिया अलग निकाला, फिर कर्व सरफेस एरिया अलग निकाला, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर। ये जो गधा प्रोसेस नहीं अपनाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गधा प्रोसेस। ओके, तो जब कभी भी रेशियो बोलेगा ऐसे लिख के सब जो एक्स्ट्रा पार्ट है कैंसिल आउट होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग करता है, हमको हिंदी बनाने के लिए फुल मार्क्स लेंगे, सब करके कोई फायदा नहीं। इतना भी कीजिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, और वो भी कीजिएगा तो वैसे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इसी से मिलता जुलता। क्या बोला है इसमें? ठीक है, टू सिलेंडर जार कंटेन सेम अमाउंट ऑफ मिल्क इफ देयर डायमीटर आर इन द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो, इसको पहले हम निकालते हैं। दो सिलेंडर जार है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ मिल्क है। ये एक सिलेंडर जार है, ये एक सिलेंडर जार है। ठीक है, ये दोनों में सेम अमाउंट ऑफ क्या है? मिल्क। अब क्वेश्चन ये आपको बोल रहा है कि इन लोग का, ठीक है, हाइट का रेशियो क्या होगा अगर दोनों का, ठीक है, डायमीटर है तुम्हारा कितना 3:4, मतलब इसका D1 कितना दिया हुआ 3 और इसका D2 कितना दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का डायमीटर ये लेकर के करना होगा ना, रेशियो दिया हुआ ये डायमीटर, ये जो है दोनों का रेशियो फॉर्म में दिया, वैल्यू नहीं है। ठीक है,
के ले भी लेंगे लेकिन यहाँ नहीं देंगे, रेशियो है तो देयर इज नो यूज ऑफ के, वी विल यूज इट डायरेक्ट। तो अब देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा, दोनों का ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है। एक का दोनों का डायमीटर का रेशियो दे दिया हुआ है इतना, राइट। यानी हम लोग को volume तो दोनों का डायमीटर से same कोई है। लेना देना नहीं है, हम लोग को क्या चीज़ से लेना देना है, रेडियस से, ठीक है। So, तो अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d/2 होगा, राइट, यही होगा ना। तो यहाँ पे लिखे हम क्या, ना ही टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ना ही तुम्हारा क्या दिया हुआ है। ये 16 नंबर है। देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ, दोनों में मिल्क अमाउंट, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम सेम, ओके। तो लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर इज सेम, ठीक है। सो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कि बोल दिया कि सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है। सबको फिजिक्स से भी समझ में आएगा कि जो सेम बोल दिया उसको इक्वल कर दिया, जैसा था ना रजिस्टिव वाला क्वेश्चन में, तो मटेरियल सेम तो रजिस्टिविटी इक्वल, कोई खेला यहाँ भी। दोनों में बोल दिया कि दोनों में मिल्क सेम है, मतलब कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम। जो इन्फॉर्मेशन बोला वहीं से स्टार्ट हो गया, तो क्या लिख दिया इक्वल। अब दोनों में फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई, यहाँ लिखेंगे R1 H1 और यहाँ लिखेंगे 2 पाई R2 H2। नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला गलत लगा रहे, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई, ठीक है, पाई R स्क्वायर H होगा, ठीक है। सरफेस एरिया का लगा दिया, पाई R स्क्वायर H, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो दोनों में डिफरेंट R है, H है, इसीलिए हमको किसका रेशियो फाइंड करने बोला है, हमको बोला है फाइंड कीजिए हाइट ऑफ द सिलेंडर 1 टू दी हाइट ऑफ द सिलेंडर 2, ठीक है, दोनों का हाइट लिखा। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये लोग को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या आएगा, H1/H2 इक्वल टू हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर बाई पाई क्या है R1 स्क्वायर, पाई से पाई कटेंगे, यहाँ क्या बचे R2/R1 होल स्क्वायर, ये बचा। हम लोग को रेशियो किसका दिया हुआ है, डायमीटर बाई 2 का, तो हम लोग यहाँ पे रेडियस को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे d2/2 और यहाँ लिखेंगे d1/, स्क्वायर अपने जगह, ठीक है। 2 से 2 कट गया, क्या बचा d2/d1 होल स्क्वायर, ओके। अब पुट कर दीजिए, दोनों का रेशियो दिया हुआ ना, यहाँ पे d1 d2 दिया हुआ, d2 मेरा दिया हुआ 4, तो ये मेरा दिया हुआ 3, स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया 16 रेशियो 9 हाँ, हम बता हमको ऐसे ही बोला था ना, फाइंड H1 रेशियो, यही तरीका है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दोनों का वॉल्यूम सेम बोला, वहीं से कहानी स्टार्ट हुई, सेम इन्फॉर्मेशन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। R1 R2 एक जगह, ठीक है। ये सफाई है, काम करने का तरीका देख लीजिए। हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ काट दे, लेकिन नहीं, पहले हमको जो फाइंड आउट करने बोला यहाँ से चुन के निकाल लिए, निकालने के बाद फिर कट आउट की, ये लिखे। हम रेडियस में काम नहीं कर रहे हैं, हम क्या दिया हुआ डायमीटर, तो हम डायमीटर को रखें और यहाँ पे रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना। तो रेशियो में अगर आप सिंगल वैल्यू लोगे तो आपको एक वेरिएबल लगाना पड़ता है। अगर आपको रेडियस लेते ना, यहाँ पे R1 कटेगा तो हमको लिखना पड़ता R1 इक्वल टू 3K और R2 इक्वल टू लेना पड़ता 4K। तो हम के लेना नहीं चाहते हैं, इसी के लिए हम रेशियो में ही रखा। तो रेशियो में अगर कोई वैल्यू आप एग्जैक्ट पुट कीजिएगा तो ये वेरिएबल लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग लीजिए, 3 को अलग 4 को अलग, तब फिर आपको लेना, जैसा कि सिमिलैरिटी में लिए थे तो वहाँ पे आपको लेना पड़ता है। लेकिन अब एक साथ है तो कोई वेरिएबल नहीं आएगा, डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा। ओके, इसको डाउन कर दीजिए। ओके, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। सिलेंडर की ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड से खुला हुआ, और फिर बोला इंटरनल डायमीटर, मतलब सिलेंडर के अंदर क्या है, एक और सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के अंदर क्या है, एक और सिलेंडर, ओके। और ये सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर आपका दे दिया है
कितना दिया हुआ 11.2, मतलब ये पूरा लेंथ आपका दिया हुआ कितना, ठीक है, कितना दिया हुआ है 11.2, ये आपका दिया हुआ है 11.2, तो दिस वैल्यू इज गिवन 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बोला ये जो हाइट है माने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, दिस लेंथ, ओके, इज हाउ मच 21 सेंटीमीटर। तो आपको बोला ये जो थिकनेस मतलब समझ रहे हो, माने दो जो है ये दोनों का ये थिकनेस कितना दे दिया 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। आपसे बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कौन सा बड़ा वाला है छोटा वाला? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैंने पूरा, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक वॉल्यूम के अंदर एक और वॉल्यूम आता है, तो जब भी ऐसा आ जाता है तो इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर जब भी आएगा ना इसमें दो रेडियस है, एक R1 एक R2, ठीक है, जिसको बड़ा करके देखा तो एक रेडियस है और एक अंदर छोटा रेडियस। तो ये वाला जो होगा इसको बोलेंगे R और ये वाला जो होगा इसको बोलेंगे कैपिटल R, ठीक है। और जो थिकनेस का बात होगा, थिकनेस माने ये दोनों का ये थिकनेस, दिस इज कॉल्ड दी थिकनेस। ये थिकनेस कितना दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर। तो अब देखो थिकनेस पता तो बाहर का पता नहीं कर सकते हैं, ये रेट हमको पता है तो ये वाला पता है ना, मतलब हर तरफ से तो सेम ही होगा, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि कैपिटल R कितना होगा, R प्लस थिकनेस, ठीक है। तो R मेरा कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर इज 11.2, तो यहाँ से R निकाल लेंगे, स्मॉल r कितना हो जाएगा 11.2 डिवाइडेड बाई 5.6 होगा, 5.6 प्लस थिकनेस कितना दिया हुआ 0.4, ये लोग आपस में मिलके कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए बड़ा R निकला 6 है, छोटा R कितना है मेरा 5.6, ये दोनों R पता हो गया। तो आपसे बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो देखो जब भी हॉलो सिलेंडर आता है ना तो फॉर्मूला चेंज होता है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या था हम लोग बोले पाई R स्क्वायर, ये नॉर्मल फॉर्मूला, लेकिन जब भी हॉलो आ जाएगा तो R में चेंज होगा, R क्या हो जाएगा चेंज होगा, एक हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। सिलेंडर का हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला, ठीक है, यही ये फॉर्मूला याद रखना हॉलो सिलेंडर का, ओके। सिलेंडर का याद छूट गया, चलिए। तो जब कभी भी हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, क्या फॉर्मूला 2πr। तो अगर आपको नॉर्मल सिलेंडर याद है तो बस ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा कि ये थिकनेस आपको लिखना है, एक तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πrh। तो अगर कर्व सरफेस एरिया तो हॉलो सिलेंडर हम लोग निकालेंगे तो 2π, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा कि अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो हॉलो आपका निकल जाएगा। तो पहला वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर R माइनस R का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं होगा, इंडिविजुअली होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, इंडिविजुअली होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यही दो फार्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर। तो हम लोग को बोला है हॉलो सिलेंडर का क्या निकालने, वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करेंगे, सम्स करेंगे, ठीक है। लगाइए फॉर्मूला, तो लगा ही दिया 22/7, देखिए बड़का R कितना 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 5.6 का होल स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक है। H कितना है 21, ओके। तो 22/7 इंटू 21 को हम इधर लिख दे रहे और 6 हो गया 36, और ये कितना होगा बोलो 6 6 36, 6 5 30, 30 30 60, 60 है 3, 63 कैरी 6 5 5 25 31.36, ठीक है 31, गॉट इट। तो ये इसको कैंसिल आउट हो रहा, कितना आ रहा है ये 3, तो फाइनली बचा 22 इंटू 3 है, यहाँ कितना बचा 4.64, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम निकल जाएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बोले 306.24 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। तो ये सब में दम ज़्यादा था नहीं, दो चीज़ इसमें नया आप लोगों को सीखने को मिला कि जब कभी भी आपको थिकनेस बोलेगा तो थिकनेस का फॉर्मूला यही होता है, दिस इज द थिकनेस,
ठीक है। ये जो R माइनस आर, ये R माइनस आर को कभी कभी एग्जाम में अगर दे दिया हार्ड करने के लिए तो R माइनस आर को ही हम लोग बोलेंगे थिकनेस ऑफ दी, ठीक है, सिलेंडर। कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू थिकनेस। तो ये अगर दे देता है ना तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, ये अगर नहीं देता तो डिफिकल्ट, उसको x मान के फिर x निकालना होता तब फिर वॉल्यूम निकलता। बट थिकनेस नहीं देगा तो भी बनता सम। हाँ नहीं देता तो फिर उसको x लेते थिकनेस को, लेकिन फिर इसमें ऐड कर देता, मैंने 5.6 प्लस x आता, फिर वहाँ पुट कर दे, सॉल्व कर कुछ और दे देता गिवन। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है हॉलो सिलेंडर वाला। ओके, चलिए इसको मैं बंद कर दूँ। ओके, तो आज हम लोग कोन पढ़ने वाले हैं। देखिए कोन होता क्या है कि अगर कोई एक राइट, ठीक है, लैमिना, राइट ट्रायंगुलर लैमिना को हम लोग अबाउट एक्सिस अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो जो बनेगा वो क्या होगा, एक कोन, राइट, वो क्या होगा, एक कोन। तो वी विल कॉल इट अ कोन, वी विल कॉल इट एक कोन। ठीक है, अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो मतलब ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द कोन हो गया, राइट। और ये आप लोग देखिएगा ये क्या एक रेडियस है, दिस इज द रेडियस, ये आपका रेडियस है, और ये तो सरकमफ्रेंस आप लोगों को दिख रहा है। और एक नया चीज इसमें लॉन्च हुआ है, जैसा कि तुम्हारा सिलेंडर में क्या था कि एक रेडियस से एक हाइट तक खेल खत्म हो गया, यहाँ पे एक नया चीज आया, देख रहे इंक्लिनेशन, जिसको हाइपोथेनस बोल रहे हैं, यहाँ पे उसको बोला जाता है एल, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम है स्लैंट हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो आइए इसका एक एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। ये भी स्लैंट हाइट है, ये भी एक स्लैंट हाइट है। तो आइए सबसे पहले स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, अगर स्लैंट हाइट आपको निकालने मिलेगा तो याद रखिएगा, देखिए स्लैंट हाइट क्या है, हाइपोथेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम में चले जाइए, इसको h समझिए, h इक्वल टू क्या होता है b एन पी स्क्वायर, तो यहाँ जोड़ करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हाइट। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड दी स्लैंट हाइट। दूसरा फॉर्मूला क्या है, रेडियस निकालने का तो आप लोगों को पता है। अब आते हैं डायरेक्ट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दी क्या कोन, वॉल्यूम ऑफ दी कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ओनली पाई आर स्क्वायर एच, बस 1/3 यहाँ लगा दीजिएगा, कोन का वॉल्यूम है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला ये, ठीक है, किसका था वहाँ, कर्व सरफेस एरिया, ये लैटरल सरफेस एरिया, दो नाम है, कंफ्यूज मत करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बोलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का क्या फॉर्मूला, 2πr/h, ठीक है, 2/3 होगा। ठीक है। तो वहाँ पे क्या था तुम्हारा 2πr/h, यानी वहाँ पे 2πr/h था ना, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा πr/l, ठीक है, l, यस। तीसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कोन, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता था, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या होता था यहाँ पे एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पे देखो एक ही सर्कुलर बेस है और दूसरा बेस यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे दो नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही लगेगा, एरिया ऑफ बेस। तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है तुम्हारा πr/l, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर, ओके, यहाँ से πr कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा l प्लस r। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, दैट्स ऑल, बस इतना ही फॉर्मूला है। ओके, चार फॉर्मूला, स्लैंट हाइट, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया। कोन में हॉलो कोन नहीं होता है, एक ही कोन होगा, ठीक है, इसका इतना ही फॉर्मूला है, जितना भी सम्स होगा ये फॉर्मूला के बेस सम है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम बनाए थे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग कुछ सम्स बनाते हैं। तो देखिए एमएल अग्रवाल का पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बोला है कि आपका डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस आपका दे दिया है, ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस दे दिया है जो कि है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड स्लैंट हाइट एल दे दिया डायरेक्ट, कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। आपको बोला फाइंड कीजिए, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल का जगह हम लोग कर देते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन है कि डायमीटर और स्लैंट है डायरेक्ट दे दिया, वी हैव टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। भाई ये डायमीटर से तो हम लोगों का काम चलेगा नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो रेडियस जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो,
इसको बाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया मेरा रेडियस, कट नहीं रहा, छोड़ दो। ओके, सो नाउ वी विल फाइंड दी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 10.5/2 इंटू एल कितना है जी 10। ठीक है, तो ये देखिए ये 2 इसको खा जाएगा, बचेगा 5, और ये 7 इसको खा जाएगा, आएगा तुम्हारा 3.5। सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 22 इंटू 5, 5 × 25, 5 3 × 15, 17 या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगी, जो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 165। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा अब हम लोग निकालते हैं। दूसरा आपको क्या बोला, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, क्या फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द कोन का सीधा? 1/3 pi r square h। यस, वेरी गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 वो 385 हो गया। इंटू, ठीक है, ये कितना आ रहा है, 385 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब दूसरा ये, अब देखो आर स्क्वायर है तो इसको 10.5 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 10.5/2, 10.5/2 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे एच, एच मेरा है 10। अगेन देखो ये 2 इसको खाएगा 5, ये 2 इसको खाएगा 11, ठीक है, फिर 7 इसको खाएगा, तो बचेगा 3.5। अब सबको आपस और कट रहा है क्या कुछ? नहीं, हाँ हाँ कट रहा है, सीधे से ये कट रहा है, 3 3 9, ठीक है, 1 Point बाई कहाँ दिया था? ये तो हमारे पास L है ना, जो 10 लिखे हैं आप। अभी नहीं, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर दिए, देखिए आपको गौर से 7 से काटा तो 7 1 जाओगे, ये 1.5, ठीक है, यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक है, 1.5 हो आंसर आ जाएगा, रहा है 165। ठीक है, ये आएगा, देखो तो, ये आएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 7 से ये कट रहा तो 1 आएगा ना, तुम लोग ध्यान नहीं दी, यहाँ पे 3 से जब कटेगा तो ये आएगा, ठीक है, सो नाउ इट इज करेक्ट, ये 1.5 होगा, तो फाइनली आ रहा है आपका तुम्हारा 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू 5, 165 होगा वो। हाँ, ठीक 165 है, 165 आएगा, ठीक है, वो होता है मिस्टेक, ठीक है। चलिए यहाँ क्या होगा देखिए, 11 5 से 35 होगा, 35 इंटू 35, ठीक है, तो कितना आएगा हाइट तो नहीं था। 5 5 हाँ, हाइट का क्या हुआ सर? है, स्लैंट हाइट दिया हुआ। हाइट नहीं दिया हुआ ना, स्लैंट हाइट। हाँ यही तो यहाँ खेला है, एक मिनट जब दिया लाइन आई विल रिमूव इट, ठीक है, ये लाइन आई हैव टू रिमूव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एच, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एच फाइंड करना होगा, ठीक है, इसी के लिए बोलते हैं सब बनाते वक्त दिमाग और आँख दोनों तेज रखिए, जरा सा सी मिस्टेक हो गई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, एच हम लोग को पता नहीं है, तो एच अब हम लोग निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला से, वही वाला राइट एंगल ट्रायंगल से। तो स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10, रेडियस कितना दिया हुआ है आपका, रेडियस क्या होता है, ये वाला बेस होगा 10.5/2, तो ये हम लोग निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो हाइपोथेन्यूज माइनस क्या करेंगे बेस, तो मतलब क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ रहा है 100 माइनस ये कितना आएगा, 10.5 का कितना आएगा, तो 25 हो जाएगा, और 11 का 110, ये आएगा 110.25 आएगा डिवाइडेड बाई 4। तो इसको स्क्वायर रूट कीजिए, कितना आ रहा बताइए, 400 आ रहा, 400 से माइनस 1110 तो यहाँ कितना आएगा, ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ओके। तो देखिए ये वाला हो गया, कितना है इसका वैल्यू 17.02। अब हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है एच, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2, ओके, 22/7 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो जाएगा आपका 17.0, ठीक है। तो जो कैंसिल आउट हो रहा काट दीजिए, शायद ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे, तो ये आपका कितना आ रहा है पाइथागोरस लगाया हम 1.5, लोगों पर ना। हाँ, और ये कैंसिल आउट होकर इसको काट रहा है 11, और ये इसको कैंसिल आउट होकर काट रहा है कितना 3.5, ठीक है। और क्या बचेगी, और ये भी कट रहा है, ठीक है, 2 16 तो फाइनली आपका बचा कितना
3.5 into 11 into 1.5 into 8.51, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा सेंटीमीटर की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये आपको इसको करें, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, सो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड वी डोंट हैव टाइम। फोर 491.45 491.45, चलिए आइए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको क्या बोला कि हाइट ऑफ द कोन दे दिया, द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड द वॉल्यूम, इस क्वेश्चन में क्या बड़ा वैल्यू दे दिया, वॉल्यूम दिया होगा, ठीक है, और आपको बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया, बोला टेक पाई इक्वल टू 3.14, जहाँ बोल देगा वहाँ यही देना होगा, 22/7 नहीं ले सकते। ओके, ओके। तो हम लोग अब आ रहे हैं समझ करने। तो देखिए, ये जब भी बड़ा वैल्यू दे दे, हम आप लोग को बताए थे कहानी वहीं से स्टार्ट होगा, तो वॉल्यूम दिया हुआ, कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1/7। व्हाट इज द फार्मूला, वॉल्यूम 1/3 Pi r square. which is given, right? तो यहाँ से r को सब्जेक्ट बना, देखो r को सब्जेक्ट बना रहे, ध्यान से, r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट होने वाला है, डिवाइडेड बाई पाई h, ये होगा ना जी। तो अब देखिए, पाई का वैल्यू कितना बोला, 3.14, तो यहाँ पे वही देंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो। 3.14 इंटू h कितना है, 15, तो देखो 15 से कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, 15 1 जा 15, 0 ये कट रहा है 15 से, नहीं ये 5 से शायद कटेगा, आई थिंक 5 से कटेगा, ठीक है, ये 15 जो है 5 से कटेगा, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 5 1 जा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 14, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो गया, देखो इसी के लिए आया, देखो तो कट के क्या बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू बचने वाला है, देखिए आप लोग यहाँ कैलकुलेशन बता सकते हैं, यहाँ पे क्या बचने वाला है आफ्टर कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचने वाला है बता सकती है, 0.1 नीचे और 1 ऊपर, जो हो 2 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 1 बाई यहाँ पे लिखाएगा 0.01, ठीक है, कट रहा है तो पूरा है, लेकिन जब कट रहा है तो अगर डॉट नहीं रहता तो हम लोग 1 ही लिखते, 2 डिजिट है इसी के लिए आएगा, तो ऊपर आ जाएगा, वैसे टोटल होके 100 बन जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो आर इक्वल टू आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ और रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं, बोला है एक जोकर का कैप है इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है, जोकर का कैप ऐसे ही होता है ना, बर्थडे उड्डे में बच्चा लोग का ऐसे कैप रहता है, वो लोग जोकर होते हैं, जोकर वाला ही कैप होता है इन द फॉर्म ऑफ, इसका बेस, ठीक है, रेडियस दे दिया, कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर, एक और बोला इसका हाइट कितना है, यहाँ से अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हाइट मेरा दिया हुआ है हमारा कितना, 24 सेंटीमीटर, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा, फाइंड द एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप्स, आपको बोला फाइंड एरिया ऑफ क्लोथ, ओके, रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स, 10 टोपी बनाने में कितना कपड़ा लगे। मान लीजिए आपका घर में बच्चा का, ठीक है, बर्थडे होने वाला है और आप चाहती है कि हम अपने हाथ से क्या करें, बर्थडे कैप बनाएं, तो अगर आपको बनाना रहा 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हाइट का, तो आपको 10 कैप बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, मार्केट से आप कितना कपड़ा खरीद के लाइएगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हम लोग निकालें, क्या निकालें, यहाँ पे एरिया बोलते हैं, ठीक है, एरिया का 2 फॉर्मूला, एक जो है टोटल सरफेस एरिया, एक तो कर्व सरफेस, यहाँ पे कौन सा लगेगा, सीधा कट, वाई कर्व, क्यों कर्व लगेगा, क्योंकि हमने तो बाहर का ठीक है, हाँ, तो बाहर का कर्व पार्ट हम लोग निकालेंगे ना, घुमा इसी के लिए कर्व सरफेस बनाओ। चलिए
तो अब हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो एल तो यहाँ मिसिंग है, तो सबसे पहले एल निकालना पाई है। to देखिए the आर, हाँ ये राइट, तो आर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और एच मेरा दिया हुआ 24। तो एल का हो जाएगा फॉर्मूला, एल इज द हाइपोथेनस, ओके। तो हो जाएगा दोनों का स्क्वायर, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस कितना आएगा बोलो? 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 625। तो फाइनली एल निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या? स्लैंट हाइट। नाउ वी विल फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला है जी? सरफेस का पाई आर एल 22/7 इंटू पाई आर कितना निकाला जी हम लोग? आर है मेरा 7 और एल अभी हम लोग कट के निकाले, कितने निकाले? 25। तो 7 कट गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एक कैप का कपड़ा। हमको टोटल कितना कैप बनाना है? 10। रिक्वायर्ड तो ₹5,500 एरिया ऑफ कैप, नहीं रुपीज नहीं, सॉरी, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे बस। सेंटीमीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड to make 10 caps is equal to 10 into 550। तो आ जाएगा आपका 5500 सेंटीमीटर। इसका यूनिट स्क्वायर ही रहेगा। आपको कॉस्ट नहीं पूछा, कॉस्ट वाला भी हम लोग करेंगे। आपको पूछागा 10 कैप बनाने में कितना मीटर खर्चा होगा। तो इतना कपड़ा अगर आप ले आइएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप घर बैठे 10 कैप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। आइए हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। 4 नंबर आपको बोला है द रेशियो ऑफ द टू हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, यानी दो हाइट राइट सर्कुलर कोन का रेशियो दे दिया है आपका कितना? 5:2। ठीक है, ठीक उसी तरह रेडियस माने R1 रेशियो R2 आपका दिया कितना है? ठीक है, 2:5, जस्ट उल्टा दे दिया। आपको बोला है फाइंड देयर वॉल्यूम। हमको फाइंड क्या करना? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा वो बताइए। ओके, तो सिंपल है, हमको निकालने क्या बोला? वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एज पर प्रॉब्लम हमको रेशियो किसका निकालने बोला? ध्यान से देखिएगा। V1 रेशियो हमको क्या बोला है? V2, राइट। V1 रेशियो हमको क्या निकालना है? V2, मतलब वॉल्यूम का दोनों जगह फॉर्मूला लगेगा। तो क्या फॉर्मूला वॉल्यूम का? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, 1/3 क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैंसिल आउट कीजिए। देखिए बनाने का स्टाइल सीखिए। 1/3 कर लीजिए, क्या बचा? R1 स्क्वायर H1 बाई R2 स्क्वायर H2। अब देखो इसको सेपरेट आउट करेंगे। सेपरेट आउट देख लीजिए कैसे हुआ। R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए R1/R2 कितना दिया हुआ है? 2/5। तो 2/5 का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई H1/H2 कितना है? 5/2। तो और से देखिए इंडिसेस का रूल से इसको देखिए x का तरह काटिए। अगर x² रहेगा तो ऐसे काटते थे ना हम लोग, वो लॉजिक यहाँ भी लगेगा। तो कट के आ जाएगा 2/5, मतलब के 2 रेशियो क्या हो जाएगा? वही तो निकला। हाँ वही निकला, मतलब जो तुम्हारा रेशियो था रेडियस का वही होगा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सॉरी रेडियस और हाइट का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ऐसा टाइप का आता है ना तो आपको बनाने का जरूरत नहीं, याद रखिएगा। अगर माइंड में रहेगा तो जो रेडियस का रेशियो होगा वही आंसर होगा। कब? अगर ये दोनों रेसिप्रोकल है तब, नहीं तो नहीं। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको बोला फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 2 मीटर इज विद। मैंने एक कपड़ा है इस टाइप का मान लीजिए। ठीक है, ये कपड़ा का विद, ये विद कितना दिया हुआ है? ठीक है, 2 मीटर। ओके, टू मेक द कोनिकल टेंट, अभी कपड़ा के थ्रू हम लोग कोनिकल टेंट बनाएंगे। 2 मीटर इन डायमीटर एंड 42 मीटर इन स्लैंट हाइट, अलाउइंग 10% फोल्ड एंड स्टिचिंग। ठीक है,
तो अगर आपको एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसका हाइट कितना हो 42 मीटर हो और रेडियस 10 मीटर हो और आप 10% उसका यूज़ कीजिएगा किसमें, स्टिचिंग एंड फोल्डिंग में, तो आपको पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक कपड़ा है जिसका विथ, जैसा कपड़ा होता है ना मोटा है, ठीक है, कपड़ा है इसका जो विथ है, ये विथ कितना है 2 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको एक कोन बनाना हो, ठीक है, जिसका हाइट कितना हो 42 मीटर हो और रेडियस जो हो 10 सेंटीमीटर और प्लस आप क्योंकि कपड़ा सिया जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, बहुत सारा स्टिचिंग में कपड़ा एक्स्ट्रा जाता है ओढ़ने में, तो बोला 10% उसका जितना भी है उसका 10% एक्स्ट्रा लगा। तो लगने के बाद अब पूछ रहा है कि अगर हम लोग कपड़ा को खरीदें 80 रुपया पर मीटर में तो हमको कितना रुपया पड़ेगा टोटल कपड़ा खरीदने। ओके, तो इसका सबसे पहले हाइट हम लोग दे देंगे, हमारा दिया हुआ 42 मीटर और एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया हुआ डायमीटर जो कि तुम्हारा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए रेडियस निकालते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो बात हो रहा है कपड़ा का, तो भी क्या हो रहा है मीटर में, मैंने कितना का लगेगा, तो जाहिर सी बात है कपड़ा का जब भी होगा तो एरिया का ही बात होगा, वॉल्यूम का तो बात होगा नहीं। एरिया जब भी आ रहा है तो कौन सा एरिया का कर सकते हैं, बता चुके हैं। तो जब कभी भी आपको बात कीजिएगा एरिया निकालने का तो कर्व में बात कीजिएगा, टोटल का बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी, यानी कि कन्वर्ट होके कोन बनेगा इस टाइप का। ठीक है, इसका हाइट है तुम्हारा 42 और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। आइए निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है भाई अगेन एरिया मिसिंग है, एल दिया, एल दिया कहाँ दिया है 42 and slant। ओके, सो दिस इज एल नॉट एच एक्चुअली। ओके, तो अच्छा है और हम लोग को खटने का ज़रूरत है। आपको टेंट जो दिया था डायमीटर दिया था और स्लैंट हाइट दे दिया था। ओके, तो स्लैंट हाइट दे दिया, 42 जो है ये स्लैंट हाइट बाय मिस्टेक। तो कर्व सरफेस एरिया भाई पाई आर एन एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट पुट द फॉर्मूला यू विल गेट द कर्व सरफेस एरिया। 22 बाई क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 42, कैंसिल आउट कीजिएगा 133 क्या आएगा 0, यही आएगा क्या, 320। ये आएगा राइट। हो गया। अब देखिए शुरू में बोला था कि जो कपड़ा है इसका विथ कितना है 2 मीटर, तो जब भी अगर विथ दे देता है ना तो विथ हमेशा डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे विथ, सिंस विथ of the cloth is 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, जो भी बोलो क्या यूनिट है, सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर, सब यूनिट मीटर है, 2 मीटर नहीं, हाँ सब यूनिट मीटर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्लोथ हम लोग निकालेंगे, तो क्या करेंगे जितना दिया उसको डिवाइड करें, तो मेरा ख्याल से आएगा शायद 660 मीटर। ठीक है, विथ हमेशा डिवाइड हो जाएगा, ये बात दिमाग में बता लिया, नया क्वेश्चन है। इससे पहले वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज़ घुसा है, सबसे पहला विथ और दूसरा 10% फोल्डिंग एंड स्टिचिंग। जब भी बोलेगा एरिया निकालिएगा, एरिया निकालने के बाद अगर विथ दिया हुआ तो ये काम होगा, अगर विथ नहीं दिया हुआ है तो फिर ये काम नहीं करेगा। क्या हुआ यहाँ पे मुझे भाई विथ दे दिया था ना, विथ ऑफ द क्लोथ, मैंने कपड़ा जो मोटा कितना है 2 मीटर, जब भी विथ दे देगा तो विथ कर्व सरफेस एरिया से माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाए। हाँ डिवाइड हो जाएगा, तब जाके जो कपड़ा आएगा वो कपड़ा का हमको रिक्वायरमेंट है। अब देखो इतना का रिक्वायरमेंट नहीं, आपको क्या बोला 10% क्या बोला 10% वेस्ट वेस्ट होगा ना, तो 10% आपका क्या चीज़ में लग रहा है, स्टिच। स्टिच में। हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस 10% ऑफ क्लोथ इज यूज्ड फॉर, क्या लिया जा रहा है, स्टिचिंग एंड फोल्डिंग। तो माइनस कर देंगे So, 10%। total cloth required, okay, to make the cone equal to क्या होगा आपका, 660 देखिए 660 होगा प्लस 10% ऑफ 660, ठीक है।
माइनस ना प्लस हुआ ना, और एक्स्ट्रा लग रहा है ना, स्टिचिंग के लिए तो अलग कपड़ा लगेगा ना, नहीं वो उसी में फोल्ड हो रहा है ना। उसी में फोल्ड नहीं और एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा ना। देखिए आपको कपड़ा बनाना है इतना बड़ा, आप कुछ कपड़ा मुड़ा जाएगा तो आप कम लीजिएगा तो घट जाएगा ना। बात समझ, आपको इतना बड़ा कपड़ा तो चाहिए, एक्स्ट्रा कपड़ा लेके हम लोग उसमें हाँ मोड़ उसको मुड़ेंगे ना। अब दर्जी अगर आप लोग काम नहीं किए, आप लोग को नॉलेज नहीं है किसी काम, क्योंकि अगर आप कपड़ा लीजिएगा तो कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है बहुत सारा स्टिचिंग में, कटिंग में और फोल्डिंग में यूज़ होता है, कम नहीं होता। आप लोग कौन वाला लॉजिक लगा दे रहे बोलूँ मैं आप लोगों को, जो सिखाया था फिजिक्स में, इटसेल्फ वाला यहाँ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कपड़ा लेंगे, अगर हम मान लीजिए कम कपड़ा लेंगे तो स्टिचिंग फोल्डिंग में अगर आप यूज़ कर लीजिएगा तो आपको जो साइज चाहिए तो घट जाएगा ना, समझ गए ना। चलिए तो 10% निकाल दीजिए, बस आंसर आ जाएगा 660 प्लस 10/100 इंटू 660। तो देखो ये करिए तो 660 प्लस कितना हो गया 66, तो कितना आ जाएगा 627 मीटर स्क्वायर इतना कपड़ा लगेगा। ठीक है, अब बोला है 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना है 80 रुपया, तो 80 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ क्या निकल जाएगा जो निकालने बोला है। ठीक है, क्या बोला कॉस्ट ऑफ द कैनवस, तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ द कैनवस, इसको मिटा देंगे कॉस्ट ऑफ द कैनवस, कॉस्ट ऑफ द कैनवस इज इक्वल टू 80 इंटू 726 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आगा रुपीज़ में सब लिखिएगा क्योंकि बोला कॉस्ट निकाल। ठीक है, तो 58080 58 कितना रुपया लगेगा 5000। ठीक है, 58,080 हो गए। ये क्वेश्चन, चलिए